स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स विच कैन अर्न मनी पर्टिकुलरली फॉरेन एक्सचेंज आर नोन एज कैश क्रॉप्स। जिन क्रॉप से यानी कि जिन फसलों से हमें पैसा मिलता है स्पेशली फॉरेन एक्सचेंज से यानी कि विदेशों से निर्यात करके या आयात करके विनिमय करके, उन फसलों को हम कहते हैं कैश क्रॉप्स। शुगर केन, टी, कॉफी, कॉटन एंड जूट, ये सभी कैश क्रॉप्स हैं। दीज क्रॉप्स हेल्प टू अर्न मनी, और ये जो क्रॉप्स होती हैं ये हमें पैसा अर्न करने में हेल्पफुल होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शुगर केन के बारे में। इंडिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। भारत में शुगर केन यानी कि गन्ना जो है वो सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। इन इंडिया द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका लीड इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है गन्ने का। इससे शुगर और जैगरी यानी कि गुड़ जो होता है वो बनाया जाता है। इसके बाद आता है टी। टी इज अ पॉपुलर ड्रिंक इन इंडिया एंड अब्रॉड। भारत में और अब्रॉड में टी जो है वो सबसे पॉपुलर ड्रिंक है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। विश्व का सबसे ज्यादा उत्पादित करने वाला, चाय को उत्पादित करने वाला जो देश है वो कौन सा है? भारत है। इट ग्रोज वेल इन अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट। ये गर्म और जो वेट क्लाइमेट होता है यानी कि नमीयुक्त जो जलवायु होती है वहां पर उगाई जाती है। इट इज ग्रोन इन माउंटेन्स एंड हिल स्लोप्स ऑफ आसाम, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। ये आसाम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में पहाड़ों की जो ढलानें होती हैं उन पर उगाए जाते हैं। नेक्स्ट इज कॉफी। कॉफी इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक ऑफ इंडिया। चाय के बाद कॉफी जो है वो सेकेंड नंबर पे आती है जो लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद की जाती है भारत में। इंडिया एक्सपोर्ट्स कॉफी। इट इज ग्रोन इन साउथ इंडियन स्टेट्स सच एज कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। हिल स्लोप्स आर सुटेबल फॉर कॉफी प्लांटेशन। जो हिल स्लोप्स होते हैं यानी कि पहाड़ों की जो ढलानें होती हैं वो कॉफी की प्लांटेशन के लिए सबसे सुटेबल होती हैं। कॉफी इज प्रोड्यूस इन ऑन अ लार्ज स्केल ऑन द नीलगिरी माउंटेन रेंज। कॉफी का प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज्यादा नीलगिरी की पहाड़ियों पर होता है। नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन इज अ फाइबर क्रॉप। कॉटन जो है वो एक फाइबर क्रॉप है। इट इज यूज टू मेक क्लोथ, और इसका इस्तेमाल कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप इन इंडिया, और ये भारत में सबसे इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है। इट इज ग्रोन इन द ब्लैक सॉइल ऑफ पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। उसके बाद नेक्स्ट है जूट। जूट इज ऑल्सो अ फाइबर क्रॉप। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ ईस्ट इंडिया एंड इज पॉपुलरली नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है ईस्ट इंडिया की, और इसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स color. Jute grows well in hot and wet climate. West Bengal, Bihar and Odisha are major producers of jute. West Bengal, बिहार और उड़ीसा में जूट जो है वो सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। रोप्स, बैग्स एंड कारपेट्स आर मेड फ्रॉम जूट। जूट का इस्तेमाल रोप्स यानी कि रस्सियां, बैग्स और कारपेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज प्लांटेशन क्रॉप्स। रबर एंड स्पाइसेस आर प्लांटेशन क्रॉप्स। दे आर ग्रोन इन स्पेशल फार्म्स। रबर और स्पाइसेस जो होते हैं वो एक प्लांटेशन क्रॉप है जिनको स्पेशल तरीके के फार्म्स में उगाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं रबर की। रबर इज अ प्लांटेशन क्रॉप। रबर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लेटेक्स दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज। रबर जो है वो लेटेक्स से बनाई जाती है, जो पेड़ों की जो ट्रंक होती हैं उनसे निकाला जाता है। ये एक वाइट कलर का लिक्विड होता है। Rubber is planted in the states of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. Rubber is used to make tires, mattresses and footwear. रबर का इस्तेमाल टायर, मैट्रेसेस और फुटवेयर बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज स्पाइसेस। जिंजर, cinnamon, chilies, cloves and cardamom are the spices grown in India in the states of Kerala and Karnataka. नेक्स्ट टॉपिक इज इरिगेशन यानी कि सिंचाई। इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल यूज ऑफ वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। इरिगेशन जो है, सिंचाई जो है वो एक आर्टिफिशियल तरीका होता है जिससे
क्रॉप्स को उगाने के लिए उनको पानी दिया जाता है। एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंड्स ऑन सीजनल रेन्स सच एज द मानसून रेन्स। भारत में अगर हम बात करें सिंचाई की, तो भारत में सिंचाई जो है वो मेनली किस पर डिपेंड रहती है? सीजनल रेन, जो कि क्या है? मानसून। इफ द रेन्स आर अर्ली, लेटर और नॉट इनफ द क्रॉप्स ऑफन फेल। अगर बारिश वक्त से पहले हो जाती है या वक्त से लेट होती है या नहीं होती है, तो उस कंडीशन में क्या है, जो क्रॉप्स होती है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती हैं। टुडे द फार्मर्स आर एनकरेज टू यूज डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन एंड नॉट डिपेंड ऑन द मानसून। वर्तमान समय में किसान जो हैं वो इरिगेशन के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनको एनकरेज करते हैं, वो पूरी तरीके से मानसून पर डिपेंड नहीं रहते। द मेथड ऑफ इरिगेशन इंक्लूड यूजिंग वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। इरिगेशन के लिए किसान जो है, फार्मर्स जो हैं, वो वेल्स और ट्यूबवेल्स का यूज करते हैं। इन साउथ इंडिया रेन वाटर इज कलेक्टेड इन टैंक्स एंड यूज फॉर इरिगेशन। इंडिया में बारिश का जो पानी होता है उसको टैंक्स और किसी और जगह पर कलेक्ट कर लिया जाता है ताकि उसका इस्तेमाल इरिगेशन के लिए किया जा सके। कैनाल इरिगेशन ऑल्सो कॉमन इन इंडिया। नहर के द्वारा सिंचाई करना भारत में एक आम बात है। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। इट इज द राइटली सेट स्लोगन जय जवान जय किसान। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया gave good seeds, modern farming machines and fertilizers to the farmers during the launch of Green Revolution in India 1960। 1960 में जब हरित क्रांति भारत में आई तो उस समय उसी के अंतर्गत जय जवान जय किसान का नारा भी दिया गया था। और जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने किसानों को अच्छे बीज, मॉडर्न फार्मिंग जो मशीन थी, नई नई जो मशीन थी वो, और फर्टिलाइजर्स किसानों को उपलब्ध करवाए ताकि वो अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सके। द फार्मर्स वर एबल टू ग्रो बेटर एंड मोर क्रॉप्स। देयर वॉज अ ह्यूज इंक्रीज इन wheat production in India the 1970s due to green revolution। स्टूडेंट्स 1970 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो वीट प्रोडक्शन जो था, यानी कि गेहूं का जो उत्पादन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कई गुना बढ़ गया था। स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडेज। In next video, we will continue cattle rearing. Thank you.